क्या तूने मेरी नमाज छूटते देखी है? क्या तूने मुझे दीन से दूर होते देखा है? कहा नहीं नहीं, मैंने आपका कदम 1 इंच भी शरीयत से हटा हुआ नहीं देखा। फरमाया अल्लाह का वली वही होता है जो शरीयत पर मुकम्मल अमल करने वाला होता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का वली वही होता है। ये बात अगर आपके समझ में आ गई तो जरा देखिए बहरुल इरफान के खाने के अंदाज को और रसूलुल्लाह के खाने का अंदाज पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा कि बहरुल इरफान का अंदाज वैसा ही है जैसा मुस्तफा जाने रहमत का अंदाज था। पढ़ लीजिए रसूलुल्लाह के सोने जागने का अंदाज कैसा है, फिर देखिए बहरुल इरफान का अंदाज कैसा था। पता चल जाएगा कि बहरुल इरफान ने अपनी पूरी जिंदगी को रसूलुल्लाह की सुन्नत के सांचे में ढाल लिया था। अल्लाह ने कितनी मकबूलियत अता फरमाई। आप देखें तो सही, तकलीफ आज और आज के हर जमाने में आप जानते हैं जब भीड़ लगती है, जब हुजूम आता है, जब माहौल बनता है, तकलीफ तो इसी बात की होती है कन्नौज में इतनी भीड़ क्यों लग रही है। तकलीफ इसी बात की तो है, ये भीड़ कैसी है, ये हुजूम कैसा है। तरह तरह की बातें करो, भीड़ कम हो जाए। मैं कहता हूं कितने नादान है वो लोग जो इस हुजूम को खत्म करने की या कम करने की कोशिश कर रहे हैं। महज हसद की बुनियाद पर हम तो हसद करने वालों से बस इतना कहते हैं, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशा, अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। वह तो इज्जो मन तशाओ तो जिल्लो मन तशा, झूठी नवाज़िशात की बारिश नज़ूल है, इनको जलील करने की साजिश नज़ूल है, इनका कदम कदम पे मददगार है खुदा। वो तो इज्जो मन तशा वो तो जिल्लो। सुभान अल्लाह। तकलीफ इसी बात की तो है, भीड़ क्यों लग रही है, हुजूम क्यों है। याद रखो ये हुजूम न कभी कम हुआ था, न इंशाअल्लाह कभी कम होगा। ये भीड़ न कभी कम हुई थी और न ये भीड़ कभी कम होगी। आपने समझा क्या है अल-जामिअतुल अहमदिया को? खाली दीवारें हैं, खाली बिल्डिंग है, खाली तामीरात है। अल-जामिअतुल अहमदिया मुस्तफा की निगाहे करम का नाम है। अल-जामिअतुल अहमदिया गौसे आज़म के फैजान का नाम है। अल-जामिअतुल अहमदिया इमाम रब्बानी के जलवों का नाम है। अल-जामिअतुल अहमदिया गरीब नवाज के फयूज़ो बरक़ात का नाम है। सुभान अल्लाह। अल-जामिअतुल अहमदिया शेखुल आलम की दुआओं का नाम है। आपने क्या समझा है भीड़ कम हो जाएगी? हरगिज़ ऐसा कभी नहीं होगा। याद रखिएगा ये हर जमाने में कोशिश की गई है। जब किसी को उरूज मिलता है तो हसद करने वाले आते ही हैं, जब किसी को तरक्की मिलती है बुराई करने वाले आते ही हैं, जब किसी का मकाम अरफा वाला होता है टांग खींचने वाले आते ही हैं। नई बात नहीं है, लेकिन याद रखिएगा टांग खींचने वाले, बुराई करने वाले, हसद करने वाले मिट गए। काम करने वालों का नाम भी जिंदा है, उनका मिशन भी जिंदा है, उनकी फिक्र भी जिंदा है, उनके कारनामे भी जिंदा है। मुझे याद आता है दिल्ली की सरजमीन पर कई बार लोगों के जहन में आता है ना, हम ऐसा कर देंगे काम खराब हो जाएगा, हम ये कर देंगे ऐसी तैसी हो जाएगी, हम ये कर देंगे ये कहीं के काबिल नहीं रहेंगे। मैं कहता हूं इस गलत फहमी में न रहिए, इस गलत फहमी में न रहिए। अल-जामिअतुल अहमदिया पर निगाहे मुस्तफा जाने रहमत है। न कभी कुछ बिगड़ा है और न इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक कभी कुछ बिगड़ेगा। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है, सरपरस्ती करने वाली जात तो सामने है। अल्लाहु अकबर। ख्याल आता है, जब ख्याल आता है तो बड़ी मोहब्बत के साथ कहते हैं जमाने यार तो पर्दा पड़ा है, गम नहीं इसका, ख्याल यार आने पर नजारा हो ही जाता है। जहां अल्लाह वाले रहते हैं अपने मज़ारों में, वो जंगल हो या सहरा हो, उजाला हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे याद आता है दिल्ली की सरजमीन है, हजरत महबूब इलाही को अल्लाह ने बड़ी मकबूलियत अता फरमाई। दिल्ली के बादशाह के दरबार में खबर पहुंचा दी गई कि हुजूर आप बादशाह वक्त हैं मगर भीड़ वहां ज्यादा लगती है, आपका अजीम मकाम व मर्तबा है, हुजूम वहां ज्यादा है। उन्होंने लंगर शुरू कर दिया है, नजराने आपके लोग देते हैं और वहां लंगर लगता है जिसकी वजह से भीड़ ज्यादा जाती है। दिल्ली के बादशाह ने ऐलान कर दिया कि आज के बाद कोई महबूब इलाही को नजराना नहीं देगा, ताकि जब इनके पास पैसे नहीं होंगे लंगर बंद हो जाएगा। खबर लेकर आने वाले हजरत महबूब इलाही की बारगाह में आए, हाथ जोड़ के कहा हुजूर दिल्ली के बादशाह ने ऐलान कर दिया अब आपको नजराना नहीं दिया जाएगा, अब लंगर का क्या होगा।
अल्लाह वालों की शान देखो, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। महबूब इलाही ने फरमाया, उन्होंने नजराना बंद कर दिया है, ऐसा करो कल से लंगर को डबल कर दो। क्या करो? कल से लंगर को डबल कर दो, ताकि इन जालिमों को पता चल जाए हमारा लंगर तुम्हारे करम से नहीं, अल्लाह के फजल व करम से चलता है, तुम्हारे पैसों से नहीं चलता है। मैं कहता हूं कन्नौज वालों, अपनी किस्मत पर जितना नाश करूं कम है। अल्लाह ने तुम्हें ऐसा शेख अता फरमाया, ऐसा मुरब्बी अता फरमाया, वो जात हुजूर बहरुल इरफान की, सुभान अल्लाह। वो जिधर चले जाएं लोग उनका चेहरा देखते थे, अपने नहीं बेगाने भी मुड़ मुड़ के उनके चेहरे पे देखते थे। हाल ये है, अगर मैं उनकी अमानतदारी की बात करूं, ऐसे कितने वाकयात मेरे जहन में हैं, बड़ी शख्सियात मौजूद हैं। चंद जुमले कह के अपनी बात मुकम्मल करूं। बहरुल इरफान की अमानतदारी का आलम यह है, आप दुबई तशरीफ ले गए 2017 में, किसी ताल्लुकात वाले भाई के यहाँ कुछ हालात नासाज थे, आप गए, आपने तवज्जो की और हालात बेहतर हो गए। जब तशरीफ लाने लगे, भाई ने तकरीबन 51,000 रुपए का नजराना हुजूर बहरुल इरफान को दिया। आने के बाद में जब लिफाफा खोला, देखा इतने पैसे हैं, कहा ये पैसे अल जामिअतुल अहमदिया के अकाउंट में डाल दो। कहा गया हुजूर ये नजराना आपको जाती तौर पर अहलो अयाल के लिए दिया गया है, आपके लिए है। फरमाया इतना बड़ा नजराना मुझे कोई क्यों देगा, ले जाओ अल जामिअतुल अहमदिया के हवाले कर दो। अल्लाह अकबर, ये जात किसी और की नहीं, मेरे मुर्शिद हुजूर बहरुल इरफान की है। आप देखते चले उनके तकवे का आलम यह है। कमालपुर शरीफ की सरजमीन पर जब आप गए थे, उर्से हुजूर शेखुल मशाइख के मुबारक मौके पर दाल दी गई, खाने के लिए पुलाव दिया गया, साथ में किसी ने किचन से लाके मिर्च दी और आपको एक छोटी सी प्याज दी। हुजूर बहरुल इरफान ने पूछ लिया, ये प्याज और जो है मिर्च कहां से लाए हो? कहा किचन से लेकर आए हैं। पूछा किससे है? खादिम ने दी है। फरमाया मालिक तो हुजूर आरिफ बिल्लाह है, मालिक तो हुजूर आरिफ बिल्लाह है, खादिम खादिम है, मालिक मालिक है। ये मेरे लिए खाना जायज नहीं है, लेकर जाओ, वापस रख के आ जाओ। ये हुजूर शेखुल आलम की जात के परवरदा है, जिनको फिक्र इस बात की नहीं है दुनिया क्या कहेगी, फिक्र इस बात की है दुनिया से जाए तो जमाना पुकार के कहे, लहद में इश्क रोके शाहदार लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों के नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या कह सके जो ये सुराग लेके चले। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहरुल इरफान की जात, सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज करूं और क्या छोड़ूं, आखिरी जुमले अर्ज करूं। हुजूर बहरुल इरफान को बड़ी मोहब्बत थी सैयदी सरकार आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हो से, सुभान अल्लाह। ये बड़ी खास बात है, शायद ये बात आपके इल्म में न हो। हुजूर बहरुल इरफान को आला हजरत से इतनी मोहब्बत थी कि आला हजरत का नातिया दीवान हदायक़े बख्शिश हुजूर बहरुल इरफान को ज़बानी याद था। और अंदाज ये था बहरुल इरफान की तकरीर का कि जब भी आप तकरीर फरमाते थे तो दो चार जुमलों के बाद मौजू की जो है मुनासिबत से हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत के लिखे हुए कई अशार पढ़ते थे। ये अंदाज था हुजूर बहरुल इरफान का। लोग न जाने कहां कहां पता कर रहे हैं बहरुल इरफान की शान क्या है। अगर आपका जहन हाजिर है तो एक जुमला मेरे जहन में आया, बहरुल इरफान को जानना चाह रहे हैं शान क्या है। किसी अनजान इंसान से पूछोगे तो वो कहेगा मुफ्ती साहब थे, मदरसा चलाते थे, पीर साहब थे। मैं कहता हूं नहीं, महरूम से न पूछो, महजूज से पूछो। महरूम से न पूछो, जो महरूम रहा हो, जो आया न हो, जो करीब न हुआ, जो बैठा नहीं, जिसने सुबह शाम बहरुल इरफान के देखे नहीं, उनसे मत पूछो शान क्या है। मिंबर पर बैठने वाले इन महसूस हजरात से पूछो जिन्होंने सुबह देखी है, जिन्होंने शाम देखी है, जिन्होंने सफर देखा है, जिन्होंने हजर देखा है, जिन्होंने उठना बैठना सोना जागना देखा है। आओ पूछो अल्लामा मुफ्ती आसिफ रजा साहब से, बताओ शान क्या है। तो मुफ्ती आसिफ रजा अपने अंदाज में कहेंगे अजीमत इस्तिकामत का जहां आफाक अहमद। वाह वाह
अजीमत इस्तिकामत का जहां आफाक अहमद है, खुदा के कुर्ब का वाज़े निशा आफाक। अजीमत इस्तिकामत का जहां आफाक अहमद है, खुदा के कुर्ब का वाज़े निशा आफाक अहमद है। फरमाते हैं हजारों दिल किए जिंदा निगाहे फैज ने जिसके, क्या बात है, हजारों दिल किए जिंदा निगाहे फैज ने उसके, तरीकत का वही पीरे मुगा आफाक अहमद है। सुभान अल्लाह। हुजूर बहरुल इरफान की शान देखना है और जानना है उनकी जात क्या है। महरूम से नहीं, जुमला याद रखना, ये महरूम से नहीं पूछना है, महजूज से पूछो, जो महजूज रहा हो, जिसे कुर्ब की लज्जत हासिल हुई हो, उससे पूछो बहरुल इरफान की शान क्या है। हुजूर शेखुल आलम के शहजादे मखदूम गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना अबुल कैस साहब से पूछेंगे तो वो अपने अंदाज में हुजूर बहरुल इरफान का तारुफ कराते हुए कहते हैं, इश्क व इरफान व मोहब्बत की कहानी तुम हो, सैकड़ों शोबे तालीम के पानी तुम हो, तेरे औसाफ मदीने का बता देते हैं, आफाक मदीने की निशानी। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे औसाफ मदीने का पता देते हैं, तेरे औसाफ मदीने का पता देते हैं, मेरे आफाक मदीने की निशानी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।